वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आई होप प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर चुके हो। तो बच्चों हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 जो हमारा रहता था हमने कंप्लीट कर लिया। उसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज थी, 2 सम हमारे रहते थे, एक सम के 5 पार्ट थे, दूसरा हमारा एक सिंगल सम था। हमने वो कंप्लीट कर लिया। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर नंबर 8 है। नाम है इसका इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। एक नया कंसेप्ट है, नया टॉपिक है, बिल्कुल ही अलग है। अब तक 9th क्लास के साथ जितना हमने किया कुछ ना कुछ लिंक उसका मिलता था, ठीक है, उसका वो अपग्रेडेड वर्जन होता था। लेकिन अब हमारे पास जो चैप्टर आया है इसका अब तक कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल ही अलग चीज उठ के आई है। बहुत आसान चैप्टर है और बहुत मुश्किल चैप्टर है। अब ये कैसे? जिन बच्चों को बेसिक समझ में आ जाएगा उनके लिए चैप्टर है और नहीं है एक बात है, और जिनको समझ नहीं आएगा उनके लिए बहुत ही मुश्किल चैप्टर है। तो फिर हमें क्या करना है? चैप्टर करना है, मार्क्स भी लेने हैं। मार्क्स कब आएंगे? जब क्वेश्चंस इसके अंदर से आएंगे। और क्वेश्चंस को कब करोगे? जब आपको आते होंगे। क्या आते होंगे? बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि हर जगह नई क्लास नया कंसेप्ट और उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अपने सीनियर से या जो बच्चे 10th क्लास करके जा चुके हैं उनसे पूछोगे, जिनको इसका बेसिक पता है वो तो आपको बोल देंगे कि बहुत आसान चैप्टर है, और जिनको इसका बेसिक नहीं पता है उनको तो पूरी उम्र थीटा ही नहीं पता चलता कि कहाँ से आया, क्या है क्या नहीं है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपके माइंड पे डिपेंड करता है, आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप इस चैप्टर को लेते हो, इसको ग्रास्प करते हो। ठीक है बच्चों, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। बिल्कुल हट के चैप्टर है, अलग है, आसान है। आसान है 100% गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ आसान है। कब? जब बेसिक कंसेप्ट समझ जाओगे। ये तो आपको भी पता है कि जब जब किसी भी नई चीज़ का बेसिक चीज़ हमें पता होती है, नए कंसेप्ट का जो बेसिक होता है वो हमें पता लग जाता है, तब हम कुछ भी कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए इसके हम एक बार थ्योरी पार्ट को करते हैं, फिर जैसे ही क्वेश्चंस की बारी आएगी तब आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे। ठीक है, ये जो हमारा जो चैप्टर है इसमें इस पूरा चैप्टर हमारा सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल पे होगा। ट्रायंगल हमारी 6 तरह की होती है, उन 6 में से हमें 5 तरह की ट्रायंगल से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक ट्रायंगल से काम है, और वो ट्रायंगल कौन सी है? वो है राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल पता होनी चाहिए। क्या होती है राइट एंगल ट्रायंगल? इन विच वन एंगल इज राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम बोल देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल का नाम सुनते ही आपके मन में 3 बातें आती हैं, बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। अब इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, और इसके साथ साथ एक पाइथागोरस थ्योरम आती है, वो भी आपको पता है, वो 7th क्लास से आ जाती है, तो सभी को पता होती है। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या हम इसको बोल देते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेस्ट 2 साइड्स। जो 2 साइड बच गई है हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, उनके स्क्वायर का सम किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक बच्चों, तो ये है हमारे पास, ये हमें करना है। ठीक है, देखते हैं कि हमारे पास ये क्या है। चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। जैसा कि आप सभी को हमने बता रखा है कि जो ये ग्रीक कंट्री है ये हमसे काफ़ी एडवांस थे। आप थोड़ा ध्यान देना कि जो भी हमारे पास नई नई नोटेशंस आती हैं, जो हमारे नए नए चैप्टर्स आते हैं, उनके जो ऑथर्स हैं या उनके जो रिसर्चर्स हैं या उनके जो भी डिस्कवरर हैं, इनको वो सारे हमारे ऑलमोस्ट इसी कंट्री के आसपास से मिलते हैं। ठीक है, तो वो ग्रीक वर्ड है हमारा, उस टाइम पे जो वहाँ पे थे उन्होंने इसकी खोज की, जो नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। 10th क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन के लेवल का ही करेंगे। आप कोई भी बड़ी से बड़ी क्लास में जाओगे वहाँ आपको ये दिखाई देगा, 11th में, 12th में या कॉलेज लेवल पे। हम हर क्लास के बच्चों को टीच करते हैं, +1 +2 BA BSc BCom जो भी आते हैं वहाँ पे सब जगह हमें ये मिलता है। तो क्यों ना हम इसे छोटी क्लास में ही करके चलें। ठीक है, देखें क्या है। जो ये पूरा नाम है ट्रिगोनोमेट्री, ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्री, गोन और मिट्री। ये ओ को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ट्री बोल दिया मैंने उसको, लेकिन है क्या? ये ट्राई। ट्राई मीन्स 3,
गोन मीन्स साइड, मिट्री मीन्स मेट्रोन, और मेट्रोन मीन्स मेजर, कि 3 साइड की मेजरमेंट करनी है। अब खुद बताओ 3 साइड कहाँ होंगी? ट्रायंगल में होगी। अभी मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल 6 टाइप की होती है, 6 में से 5 को छोड़ दो, 1 बची सिर्फ, वहां काम आएगा हमारा। देखो ये आपको सारा लिख लेना है। द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ट्राई मीन्स क्या है? 3, गोन मीन्स साइड्स एंड मेट्रोन मीन्स मेजर। ठीक है, ये इनसे मिलके बना है। तो हमारे पास क्या? देयरफॉर दिस इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अब एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, 3 एंगल होते हैं, उन 3 एंगल में से जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, एक एंगल तो फिक्स हो गया राइट एंगल, उसके अलावा 2 एंगल रह गए हमारे। अब आप सभी को पता होगा कि राइट एंगल में एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हमारा 90 का होता है। अगर एक 90 हो गया तो ये जो 2 एंगल बचेंगे हमारे पास, उन दोनों का सम कैसा होगा? 90 होगा। अगर दोनों का सम मिलके 90 है तो ओबियस है कि दोनों एंगल 90 से कम होंगे। अगर दोनों एंगल 90 से कम है तो दोनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे। उन्हीं की बात कर रहा है ये, राइट एंगल की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, जो एक्यूट एंगल है, और उन्हीं 2 एंगल्स को हम बोल देते हैं एंगल ऑफ रेफरेंस। वो डिपेंड करता है कि हम देख कहाँ से रहे हैं, हमारी आई साइट कहाँ है। अगर मैं नीचे से ऊपर देखूंगा तो एंगल मेरा ये बनेगा, ऊपर से नीचे देखूंगा तो एंगल मेरा वहां बनेगा। उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रेफरेंस। ये आपका 9th चैप्टर में आएगा, जब आएगा तब अच्छे से कराएंगे। तो बच्चों फिर हमारे पास आता है, इसका फर्स्ट आर्टिकल है, फर्स्ट टॉपिक है, क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज, इसके अंदर हमारा रेशो है, आपने देख लिया। रेशो क्या होता है? एक चीज के डिवाइड में दूसरी चीज, एक क्वांटिटी के डिवाइड में दूसरी क्वांटिटी। तो क्या है हमारे पास? देखो, द रेशो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। साइड्स किसकी? राइट एंगल ट्रायंगल की, उसकी जो रेशो आती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। विद रिस्पेक्ट टू, अब वो किसके रिस्पेक्ट में? एक्यूट एंगल पे। अब वो एक्यूट एंगल भी हमारे 2 हैं, और वो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। इसमें से हाइपोटेन्यूज को छोड़ दो, बेस और परपेंडिकुलर हमारा उसी एक्यूट एंगल पे, उसी एंगल ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। राइट एंगल तो सभी को पता है, और राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो 2 साइड बच गई, बेस और परपेंडिकुलर, वो डिपेंड करती है एंगल ऑफ रेफरेंस पे। अगर एंगल ऑफ रेफरेंस, ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिखाई दे रही है, विजुअलाइज कर सकते हो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ राइट एंगल है। अगर ये एंगल ऑफ रेफरेंस है तो इस एंगल ऑफ रेफरेंस के सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो हमारे पास एंगल ऑफ रेफरेंस और राइट एंगल के साथ जो साइड बच गई उसको बोलते हैं बेस। इसी तरह से इसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां राइट एंगल है, ये एंगल ऑफ रेफरेंस है, तो इसके सामने वाली साइड को बोलते हैं क्या? परपेंडिकुलर। और इन दोनों के साथ जो बच गए उसको बोलते हैं बेस। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऐसा मान के चलते हैं, फिर भी मैंने आपको सब बता दिया। क्या है ये? द रेशोज ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल, ये ध्यान रखना, एक्यूट एंगल छांट लेना, आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज। अब हमारे पास ये है, तो हमारे पास कितनी है? इन्हीं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज को हम बोल देते हैं क्या? टी रेशोज, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक। सारा काम हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। वही राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ABC ली, ABC है ये ली, राइट एंगल B पे है। तो अब देखो राइट एंगल अगर B पे है तो इस राइट एंगल के सामने वाली साइड का बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो और ये हमारे पास जो ये 2 साइड यहाँ रहेगी, परपेंडिकुलर और बेस, ये हमारे वेरी करते हैं, डिपेंड करते हैं किस पे? एंगल ऑफ रेफरेंस पे। अगर एंगल ऑफ रेफरेंस ये है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर राइट एंगल और एंगल ऑफ रेफरेंस के साथ जो साइड है वो बेस बन जाएगी। अगर एंगल ऑफ रेफरेंस ये है तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल C को हमने एंगल ऑफ रेफरेंस लिया, क्या लिया? एंगल C को, और इसको हम थीटा भी हमारा ग्रीक लैंग्वेज का ही वर्ड है, वहीं पे डेवलप हुआ था ये। तो मैं इसको थीटा भी लिख सकता हूँ, एंगल C के प्लेस पे थीटा भी लिख सकता हूँ। हालांकि मैंने इस पे कहीं नहीं लिखा है, आपको वैसे बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि आगे हम लिखेंगे तो आपको अभी से इसके लिए फैमिलियर हो जाओगे। तो बच्चों सबसे पहला रेशो आता है हमारे पास ये साइन ऑफ एंगल C। तो हमारे पास पहले आप ये देखो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो होते हैं, साइन, कोसाइन। मेरे साथ साथ अगर आप लोग बोलते चलोगे तो ऑन द स्पॉट याद करा देने बने, साइन, कोसाइन,
टेंजेंट कोटेंजेंट, क्या साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट, क्या थे साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट, ये 6 रेशो हैं। साइन को लिखेंगे SIN, कोसाइन को लिखेंगे COS कोस, टेंजेंट को लिखेंगे टेन TAN टेन, कोटेंजेंट को लिखेंगे कोट COT, सीकेंट को लिखेंगे SEC सेक, ठीक, कोसिकेंट को लिखेंगे COSEC कोसेक। इसको हम थोड़ा छोटे फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक। ये है साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट, बस खत्म। साइन कोसाइन टेंजेंट कहाँ गया, टेंजेंट कोटेंजेंट कोसिकेंट सीकेंट, ठीक है। अब इनका रेशो है हमारे पास, ये आपको याद करना है, बिल्कुल आसान है। एक बार फॉर्मल वे में देखते हैं, फिर आपको इसको याद करने की ट्रिक भी बताएंगे, ठीक। क्या होता है साइन ऑफ एंगल सी, साइन देखो क्या होता है SINE, जो इसका पूरा नाम है, जैसे किसी बच्चे घर का नाम होता है, स्कूल का नाम होता है, यार दोस्तों का नाम, ऐसे नाम है इसके SINE साइन, फिर ये कोसाइन, फिर ये टेंजेंट, फिर यहाँ पे आता है हमारा लास्ट में कोटेंजेंट कोसिकेंट और सीकेंट। जिस एंगल पे है वो एंगल क्या है, एंगल ऑफ रेफरेंस, एंगल सी ही मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे। मैं यहाँ पे इसको थीटा भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने सी ही लिखा। साइन ऑफ एंगल सी को मैं साइन सी देखो मैंने थोड़ा सा अलग से हाईलाइट करने के लिए थोड़ा कैपिटल लिखा मैंने यहाँ पे, साइन सी, कोसाइन सी, टेंजेंट सी, टेन सी, कोसेक ये कोसिकेंट सी, सीकेंट सी, सेक सी, कोट सी, ठीक है बच्चों। अब ये हमारे पास क्या होते हैं वो आपको याद रखना है। आपको याद हो गए साइन कोसाइन टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट, खत्म। अब देखो बच्चों, जो ये साइन है वो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर पता है AB है, हाइपोटेन्यूज AC है, लिख दिया हमने, ठीक। फिर कोस है, कोस हमारा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है BC, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये लिख दिया हमने। फिर आता है टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है AB, बेस क्या है BC, ये लिख दिया हमने। फिर हमारे पास आता है कोसिकेंट, कोसिकेंट क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस नहीं होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेनियस बहुत बच्चे बोलते हैं, गलत होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है ये कहाँ गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज पता है AC है, परपेंडिकुलर पता है AB है। फिर सीकेंट आता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये है हमारे पास। फिर ऐसे ही कोट आता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये लिख दिया हमने। अब आप बोलोगे सर ये कैसे याद करें, इनमें तो हर एक में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज आ रहा है। तो इसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, हमने क्या पहले से ही आई है, हमने भी ऐसे ही किया था, आपको भी हम याद करने का तरीका बता रहे हैं। क्या है आपको ये लिख लेने हैं PBBHHB। अब सर ये क्या है, इसको याद करने के लिए आप लोग इसको ऐसे रीड कर सकते हो, ये कहीं से ऑफिशियल वे नहीं है, अपने आप याद करने की ट्रिक बनाई, जैसे हम लोग बनाते हैं कि बहुत सारे नाम याद करने के लिए। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सर इससे क्या होगा, इससे ही हमारे सब कुछ आ जाएंगे। कैसे आएंगे, तो P अपॉन H, P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेन्यूज, देखो यहाँ पे है हमारे पास। फिर B अपॉन H, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखो सेकंड आ गया हमारे पास कोसाइन। फिर क्या है P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थर्ड आ गया। इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा साइन है, ये कोसाइन है, ये टेंजेंट है। तो इसको मैं और थोड़ा सा आगे, ठीक है, आगे जाके इसको बोलता हूँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना फॉर S, S फॉर क्या आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं अच्छे से, S फॉर आ जाएगा साइन, चांदी फॉर C और तोले फॉर T। साइन थीटा क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसाइन क्या आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है बच्चों। अब ये आप लोग याद कर लोगे, मेरे को पता है। साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट, ये है हमारे पास साइन P अपॉन H, कोस B अपॉन H, टेंजेंट P अपॉन B, सिंपल है। अब सर आपने तो 3 ही बताए, बाकी 3 रह गए, बाकी 3 ही हैं, वो इसके उल्टे स्टार्ट होंगे। कैसे एक बार देख लो आप लोग, जैसे हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का नाम लिया, सेम टू सेम चीज परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में क्या है कोसिकेंट है, साइन और कोसिकेंट,
इसका मतलब क्या हुआ सर, ये तो उल्टे रखे हैं। हाँ उल्टे ही रखे हैं। यहाँ पे अगर ए बी अपॉन ए सी है तो यहाँ पे ए बी ए सी अपॉन ए बी है। यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है। तो कोसिकेंट हमारा साइन का इन्वर्स होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। आपको याद रखना है, सिर्फ एक याद करो यही, इसका उल्टा कर दो क्या बन जाएगा, कोसिकेंट। तो साइन का उल्टा कौन हो गया, कोसिकेंट हो गया। तो सर फिर ऐसे बाकी भी होते होंगे, हाँ बाकी भी होते हैं। कैसे, देखो कोस देखो हमारे पास क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको उल्टा कर दो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये रहा हमारे पास, ये कौन है, ये सीकेंट है। तो सर कोस और सीकेंट हाँ एक दूसरे के उल्टे हैं। इसको भी आप लोग ऐसे ही बोल सकते हो, बी सी अपॉन ए सी और ए सी अपॉन बी सी। तो जब मैं P अपॉन बी बोलता हूं तो वो क्या है, साइन है। कोसिकेंट क्या बनेगा, H अपॉन P बोल दो, कोसिकेंट बन गया। अगर मैं B अपॉन H बोलता हूं तो वो कोस है, इसका उल्टा कर दो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्या बन जाएगा, सीकेंट बन जाएगा। साइन का उल्टा कोसिकेंट और कोस का उल्टा सीकेंट। सर फिर टेन और कोट रहेंगे, वो भी एक दूसरे के उल्टे हैं। तो टेंजेंट देखो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मैं अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलता हूं तो टेंजेंट है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बोलता हूं तो कोटेंजेंट है या कोट है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद कर लेने हैं, साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट। उल्टे कैसे कैसे होंगे, साइन का उल्टा कौन होगा, कोसिकेंट, और कोस का उल्टा कौन होगा सीकेंट, और टेन का उल्टा कोट। अब बच्चों इन्हीं की हेल्प से थोड़ी सी बातें और निकल के आते हैं, वो मैंने यहां लिख दिया। कोसिकेंट किसका उल्टा है, साइन का। अगर मैं साइन को यहाँ ले जाता हूँ और इसको यहाँ ले जाता हूँ तो साइन मेरा क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट। एक ही में से आगे, और इससे आगे मैं क्या करता हूँ, अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूँ तो साइन सी इंटू कोसिकेंट सी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे, यहाँ देखो मल्टीप्लाई करा के 1 आ जाएगा। फिर सीकेंट किसका उल्टा है, कोस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। फिर मैं कोस को यहाँ लिख सकता हूँ और सीकेंट को यहाँ लिख सकता हूँ, तो मेरे पास ये आ जाएगा। सिमिलर वे में टेन और कोट आ जाएगा मेरे पास। फिर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास 1 आएगा। कैसे, साइन सी इंटू कोस, क्योंकि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उनको वो क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट करके पूरा कैंसिल आउट करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आपको याद करना है। इनके अलावा बच्चों एक छोटी सी बात और याद रखनी है, जैसे हमने अभी टेंजेंट किया था, क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं परपेंडिकुलर को और बेस को, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसके h से डिवाइड करता हूँ, h मतलब हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करता हूँ, तो ऊपर मेरे पास क्या बनता है, न्यूमरेटर में क्या बनेगा, P अपॉन एच, और नीचे क्या बनेगा, बेस अपॉन एच। P अपॉन एच क्या है, साइन, B अपॉन एच क्या है, कोस। इसका मतलब सर टेन थीटा मेरा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बन गया, हाँ बन गया। तो वही मैंने यहाँ लिख दिया, साइन थीटा में क्या लिख सकता हूँ, सॉरी टेन थीटा में क्या लिख सकता हूँ, टेन सी, साइन सी अपॉन कोस सी। सर लेकिन कोट तो टेन का उल्टा होता है, और टेन हमारा ये है, तो कोट क्या बनेगा, कोस सी अपॉन साइन सी। तो बच्चों ये आपको सारा कुछ अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है, और बार बार इनको 2-3 बार बोल के देख लेना, आपके ऑन द स्पॉट याद हो जाएंगे। गुड।